बेटे बाबू हंसो नहीं भाई साहब, थोड़ा सा सुबह को हंस लेना, सुबह को हंस लियो थोड़ा सा, पूरा टाइम है आपके पास, पूरा दिन है, अभी थोड़ा सा कंट्रोल कर लो सभी। मैं पूरी इस मजमे को यहां पर कहता हूं कि अगर आप हमें बता दो कि हम सुन्नियों ने किसी भी वली की बुराई की, आप बताओ। अल्लाह का शुक्र है हम तकलीद करते हैं इमाम आज़म की, हम बुजुर्गों की नियाज दिलाते हैं, हम हर सहाबी की इज्जत करते हैं। हजरत अमीर मुआविया जो सहाबी रसूल हैं, दुनिया को मालूम है कि हजरत अमीर मुआविया का बेटा यजीद है, और हजरत अमीर मुआविया ने बवक्त विसाल कहा था कि बेटे ये हुकूमत हमारी नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत के घराने की है, सही वक्त पर तुम उनको अता कर देना। आप मुझे बताएं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा मुसलमान नहीं था? मेरी बात सुनिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा मुसलमान नहीं था, वो काफिर था। तो क्या उसके कुफ्र की वजह से आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहोगे? ए बेटे मान जाओ, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। ए बच्चों, यार हद है, देख लो मुसलमानों के बच्चों की। ए भाई आग के पास जो भाई आवाज कर रहे हैं ना, वो आकर के जलसे में बैठ जाए। अगर इन्हें कोई समझाने भी जाएगा तो उससे लड़ बैठेंगे लोग। बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई साहब, कौन कमेटी है? मत जाइए, लड़ बैठेंगे, कहां तक लड़ोगे इनसे? वो अपने अब्बा की नहीं सुनते, हमारी क्या सुनेंगे? समझा दिया, कम से कम नहीं सुना तुम लोग को, जल्द से घर चले जाओ। ये मेला नहीं है, मेरी बात सुनिए सब लोग, इधर सुनिए मेरी बात। हद है भाई, मेरी बात सुनिए। अल्लाह का शुक्र है अहले सुन्नत वल जमात किसी की बुराई नहीं करते, हर वली की इज्जत करते हैं, हर सहाबी की इज्जत करते हैं। हम कुरान को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं। कोई बता नहीं सकता कि हमने किसी अल्लाह के वली की तौहीन की हो, मगर हां हम बुराई करते हैं, मजम्मत करते हैं, मगर उनकी करते हैं जो इन अल्लाह वालों को बुरा कहते हैं, उनकी करते हैं। और इंशाअल्लाह ये काम जिंदगी की आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह और ये भी करते रहेंगे, और ये जितने सभी करते रहेंगे, और आपको भी ये काम करते रहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि हम सुन्नी किसी की बुराई नहीं करते, तमाम अंबिया को मानते हैं, तमाम वलियों को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, हम हदीस को मानते हैं, हम चारों इमामों से हर इमाम को मानते हैं, तकलीद भी करते हैं, है ना? अल्लाह का शुक्र है ना? बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसे लोग मिले हैं साहब, जो इतनी मतलब इस तरीके से हमारे साथ सलूक कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बुरी बात है ये। अब जरा आइए हमारी तरफ, इसलिए आप खुद भी अपने बच्चों को वहां डालिए, अपने बच्चों को सुन्नी बनाइए, सुन्नी। कहीं ऐसा ना हो कि अब्बा का इंतकाल हो जाए तो बेटा कहे कि 40वां हराम है। पता ये चला है कि चारों कुल भी नहीं पढ़ने दे रहे लोग। अभी एक साहब बता रहे थे कि फला आदमी के इंतकाल हुआ, बदअकीदा था, तो चारों कुल भी नहीं पढ़ने दिया। हमने कहा चारों कुल की वहां जरूरत ही नहीं है। तो अपने बच्चों को सुन्नियत के रास्ते पर डालो कि कम से कम आपके विसाल के बाद आपकी फातिहा नियाज कर सकें, और आपको याद कर सकें। और इतनी बातों के बाद मेरी एक बात और सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी भी औरत की जो शादी होती है वो 4 वजहों से होती है।
पहली वजह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी भी लड़की की जो शादी होती है वो 4 वजहों से होती है। लिमालिहा, या तो इस वजह से होती है कि लड़की मालदार बहुत है, अगर वहां शादी कर लेंगे तो हमें माल बहुत मिलेगा। वली हसबिहा, या इस वजह से शादी होती है कि लड़की बड़े खानदान की है, अगर फला खानदान में हमारी शादी हो जाएगी तो पूरी गांव में हमारा सिक्का चलेगा, लोग कहेंगे फला के दामाद साहब हैं। वली जमालिहा, या इस वजह से शादी होती है कि लड़की खूबसूरत बहुत है। 3 चीज। वली दीनिहा, या इस वजह से शादी होती है कि लड़की दीनदार बहुत है। तो हुजूर फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, तुम अपने निकाह में दीनदार लड़की को लाओ, कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। ये मैंने इस वजह से कह दिया कि आज लोग दामाद तो देख रहे हैं, दामाद लखपति होना चाहिए, लेकिन दामाद का अकीदा कैसा है इससे कोई मतलब नहीं। खुल्लम खुल्ला सुन लो, आज लोग वहाबियों में शादी करने से परहेज नहीं कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हजरत तुम लोग समझ नहीं रहे हो। जो हुजूर को मुर्दा कहे, जो वलियों की तौहीन करे, जो या रसूल अल्लाह कहने को कुफ्र व शिर्क बताए, जो हुजूर की मिलाद को हराम कहे, जो या रसूल अल्लाह कहने को हराम कहे, जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करे। आज लोग धड़ल्ले के साथ शादी कर रहे हैं और फिर कहते हैं हजरत वहाबियत बहुत फैल रही है। शादी कर रहे हैं आप, वहाबियत रोके इमाम साहब, और उसके बाद इमाम साहब निकाह पढ़ा दो। इमाम साहब निकाह पढ़ा दीजिए, नहीं पढ़ाएंगे इमाम साहब तो इमामत खत्म। अच्छा, यानी इमामत तो खत्म हो सकती है लेकिन आप किसी की रोजी रोटी नहीं छीन सकते। अब मेरी बात सुनिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 4 वजहों से शादी होती है, या तो इस वजह से कि लड़की मालदार बहुत है, या इस वजह से शादी होती है कि लड़की बड़े खानदान की है, या इस वजह से शादी होती है कि लड़की खूबसूरत बहुत है, ये इस वजह से शादी होती है कि लड़की दीनदार बहुत है। हुजूर फरमाते हैं तुम दीनदार लड़की से निकाह करो, कामयाब हो जाओगे। बेशक बेशक। आज दीनदार लड़की किसी को नहीं चाहिए, पैसे वाली चाहिए। जहेज में अल्टो मिलना चाहिए, जहेज में बुलेट मिलना चाहिए। लड़की पर्दे वाली हो या ना हो, लेकिन जिन्स वाली होनी चाहिए। लड़की बड़े खानदान की होनी चाहिए। यह हाल है हमारे। अब जरा सीखो अपने बुजुर्गों से। पूरे मजमे की तवज्जो चाहूंगा और अपनी मां बहनों की तवज्जो चाहूंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, 8-10 साल उन्होंने हुकूमत की है। 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर की हुकूमत थी। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। आका इरशाद फरमाते हैं कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाते हैं शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। अमेरिका के एक मुफक्किर ने कहा था, यहूदी मुफक्किर ने कहा था कि अगर दुनिया में 10 साल हजरत उमर और जिंदा रह जाते तो दुनिया के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता। वही हजरत उमर जब उनका खिलाफत का दौर था तो रातों को गश्त किया करते थे, लोगों की बस्तियों में घूमा करते थे, कहीं कोई परेशान तो नहीं है। एक दिन गश्त करते करते एक घर पहुंचे। भाई साहब इसको खामोशी से सुन लीजिए, बड़ी मेहनत से सुन। माँ बहन सुबह को बोल लेना, मेरे भाइयों पंचायत आप सुबह को कर लेना, अल्लाह के वास्ते कम से कम खामोश हो जाओ। अरे मेहरवा नहीं मर्दन बोला नहीं, मेहरवन को ना बदनाम करो, मर्दन ही मेहरवा बनी हुई है आजकल। औरतें तो खामोश, जितना हंगामा कर रहे हैं बच्चों ने किया, थोड़ी क्या बेचारे। ये असल में हमारे बच्चे मेलों में जाते हैं, मेलों में ये वलियों की मोहब्बत में नहीं जाते, ये सिर्फ
लड़कियों के साथ छेड़खानी करने, बदचलनी की वजह से लफंगगिरी करने के लिए जाते हैं मेलों में, और कोई काम नहीं है इनका। इन्हें वलियों से मोहब्बत नहीं है। सुन मेरी बहन, अगर कनीज़े फातिमा है तो इन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर से बच, कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार, क्योंकि तू उस फातिमा की कनीज है कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मेरा जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा उसकी कनीज हो। तो सुनो दीनदारी किसे कहते हैं। हजरत उमर गश्त करते करते पहुंच गए एक घर में, तो देखा कि दो औरतों की आवाज आ रही है, एक लड़की और उसकी माँ आपस में बातें कर रही है। हजरत उमर ने दीवार से कान लगा दिया, यानी दरवाजे के करीब हो गए, गश्त करते करते उस दिन पहुंच गए। तो वो औरत दूध बेचा करती थी और दूध में पानी मिला रही थी। जब हजरत उमर ने जब दूध में उसने पानी मिलाना चाहा तो उसकी लड़की अपनी माँ से बोली रात में कि माँ, कम से कम तू हजरत उमर से नहीं डरती, अमीरुल मोमिनीन से नहीं डरती, उनका तुझे खौफ नहीं है तो अल्लाह से तो डर। अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे तो अल्लाह तो देख रहा है, दूध में पानी मत मिला। वल्लाह सुम्मा वल्लाह, हजरत उमर ने उस लड़की की इस बात को सुना और फौरन वहां से चल दिए। अगले ही दिन अपने लड़के का रिश्ता उसने एक दीनदार लड़की के साथ भेज दिया, उसकी गरीबी की वजह से नहीं, उसकी दीनदारी की वजह से। जबकि उस वक्त वो अमीरुल मोमिनीन थे, 22 लाख मुरब्बा मील पर उनकी हुकूमत थी। इस्लाम को सबसे ज्यादा अगर किसी की दौरे हुकूमत में फायदा हुआ है तो वो हजरत उमर का दौर है। 72 साथियों के सर शहीद हुए और हमने क्या किया 10 मुहर्रमुल हराम को? हम ये करते हैं कि इमाम हुसैन के नाम से मसनूई करबला में मेले लगाते हैं और हम अपनी बहन बेटियों को सजा धजा करके खुद अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा करके मेलों के चक्कर लगवाते हैं। क्या इमाम हुसैन की शहादत का दिन मेकअप करने का दिन है? क्या इमाम हुसैन की शहादत का दिन नया पहन करके बदचलनी का दिन है? मैं पूछना चाहता हूं अपनी इज्जतदार कौम से, अजीब मिजाज बना रखा है हमने। मेरे हुसैन ने शहादत पेश की और हमने उनकी शहादत को मेले ठेलों का जरिया बना दिया। गांव गांव में मेले लग रहे हैं, औरतें जा रही हैं नए नए कपड़े पहन के। क्या यही है इस्लाम? इसीलिए मेरे इमाम ने शहादत पेश की थी कि तुम उनकी शहादत के दिन को मेले ठेलों का जरिया बना। पूरी बात सुनेंगे आप हजरत मेरी। ये दर्द दिल है जो बयान कर रहा हूं। अभी एक मौलाना साहब हमें मिले थे, उनके हवाले से बातचीत हुई तो वो कहने लगे कि जो अकीदा आला हजरत का वही अकीदा ताज़ियादार का है। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो आला हजरत ने ढोल बजाया, ताजुल शरिया ने ढोल बजाया, बोले फला किताब में लिखा। तो भाई पहले कोई जरिया नहीं था, लोग एक ढोल बजाते थे, लोग जान जाते थे कि चांद निकला। आज मस्जिद का साउंड है, मोबाइल है, बहुत सारे जरियों से आपको पता चल जाता है कि चांद हुआ है कि नहीं। फिर भी हमारा मौलवी इस कौम को ढोल के चक्कर में लगाया हुआ है। ऐसे मौलवियों की तकरीरें सुनने की जरूरत नहीं है और न ऐसे मौलवियों की तकरीर कराने की जरूरत है। अगर एक भी शख्स गुमराह हुआ तो वो जलसा कराने वाला भी उसका जिम्मेदार होगा। हजरात गिरामी, आप मेरे दीनी भाइयों, मुझसे किसी से कोई शिकवा दर्द नहीं है मुझे। अभी हमारी इस सिलसिले में मौलाना लोग मिलते रहते हैं। किसी पे कमेंट के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी पर तबसरा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और ये मौलवी हमारी कौम को ढोलबाजी में लगाए हुए हैं। अल्लाह की पनाह, आओ मुहर्रम कैसे मनाएं, सुनो अपने नबी से।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान है और दूसरे अहले बैत। जो इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। यानी कुरान पढ़ते रहो और अहले बैत से मोहब्बत करते रहो और कुरान पढ़ते रहो। जो अहले बैत से मोहब्बत करता रहेगा, कुरान पढ़ता रहेगा, वो कभी गुमराह नहीं होगा। तो हमारे नबी ने एक हाथ में कुरान दिया, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। हमने अहले बैत का दामन पकड़ने के बजाय, अहले बैत से तो हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुरान के बजाय हमने ढोल थाम लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ आए तो यहूदियों को देखा कि 10 मुहर्रमुल हराम का वो रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से फरमाया कि तुम लोग 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? तो यहूदियों ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस दिन हमारे पैगंबर हजरत मूसा को और उनके लश्कर को फिरौन और उसके लश्कर से बचाया। फिरौन और उसके लश्कर को समंदर में डुबो दिया। अरे सुनो भाई, फिरौन और उसके लश्कर को समंदर में डुबो दिया और हमारे पैगंबर और उनके लश्कर को बचा लिया। या रसूल अल्लाह, उसी शुक्राने की वजह से हम रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हकदार हम हैं। फिर अल्लाह के नबी ने खुद भी रोजा रखा 10 मुहर्रम का और अपनी उम्मत को भी हुक्म फरमाया कि 10 मुहर्रम का रोजा रखें। लेकिन जब 10 मुहर्रम का रोजा यहूदी भी रखते थे, मुसलमान भी रखते थे, तो कुछ मुसलमानों को लगा कि हमारा ये अमल यहूदियों की तरह हो जा रहा है, जो यहूदी करते हैं वही हम भी करते हैं। तो साहबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारा ये अमल यहूदियों की तरह हो रहा है, वो भी रोजा रखते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, वो भी इस दिन की ताज़ीम करते हैं, हम भी इस दिन की ताज़ीम करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 9 मुहर्रमुल हराम का भी रोजा रखूंगा ताकि यहूदियों की मुखालफत हो जाए। तो मुहर्रम में 2 रोजे रखना, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम, ये सुन्नत है। या तो 9 मुहर्रम या 10 मुहर्रम, या फिर 10 मुहर्रम या 11 मुहर्रम, 2 रोजे रखें। अगर कोई एक भी रखेगा तब भी कोई गुनाह नहीं है। बाज लोग कहते हैं कि जो एक रोजा रखता है तो एक रोजा मारा मारा फिरता है। अरे भैया, रोजा नहीं मारा मारा फिरता है, रोजेदार मारे मारे फिरते हैं। बेशक बेशक। माँ बहनों, अगर कोई 2 नहीं रख सका तो एक भी रख लेगा, कोई हर्ज नहीं है। रोजा मारा मारा नहीं फिरता। कयामत के दिन रोजा हमारी शफाअत कराएगा, कुरान भी शफाअत कराएगा, रोजा भी शफाअत कराएगा। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है आप हजरत के? तो हजरत गिरामी, मुहर्रमुल हराम के दिन ये रोजा रखने के दिन है, ना कि मेले ठेले मनाने के दिन। इसलिए मैं अपनी बहनों को खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि पर्दे के साथ जिंदगी गुजारें, मेले ठेलों के चक्कर न लगाएं और उस दिन कुरान करीम की तिलावत करें। क्योंकि हमारे इमाम हमारे मेले ठेलों से खुश नहीं होंगे। इमाम हुसैन का साथी कुरान है, कुरान की तिलावत करके इमाम पाक की रूह को इसाले सवाब करो। यही है मुहर्रम मनाने का तरीका। ठीक है हजरत गिरामी, इतनी बातों के बाद अब आइए जरा हम अपने बच्चों पर निगाह करें। हमारा एक बच्चा अभी 2 बार आ चुका है 10-10 रुपए देने, अब वो चला गया क्या?